शाह साहब, ये कारखानों में मतलब है ये 28 घंटे तक की लगी हुई आग, कितने लोग जख्मी हुए हैं, क्या सिचुएशन है? ये कह रहे हैं हम मर्दान से, स्वाबी से, पूरे पाकिस्तान से फायर ब्रिगेड्स पहुंचा रहे हैं, तो क्या सिचुएशन हो गई, किस तरह ये इतना हुआ? और फिर ये कहते हैं हमारी फायर ब्रिगेड्स तो पिंडी वालों ने रोकी हुई हैं, यानी कि वो पिंडी वाले नहीं, यानी कि हुकूमत ने जब्त कर लिए, क्योंकि वो अली अमीन गंडापुर अपने साथ ले गए थे उस वक्त जब वो धरने के लिए जा रहे थे डी चौक पे। तो क्या सिचुएशन है शाह जी? पहले तो देखिए अजीब सी सूरत हाल ये है कि बाकी तकरीबन 28-30 घंटे हो गए और तकरीबन 25 के करीब हमारे फाइटर्स जो गाड़ियां हैं, अमला है 100-150 से ज्यादा। और हैरतअंगेज बात यह कि ये आग आज शाम तक उस पर किसी तरीके से काबू नहीं पाया जा रहा था। और टेक्निकली इशू ये है कि ये एक केमिकल डायपर बनाने का कारखाना था, जो कारखानों मार्केट के करीब है, हैदराबाद इंडस्ट्रियल स्टेट इसको कहते हैं। और आग भड़की है कुछ शॉर्ट सर्किटिंग के बाद, लेकिन उसके बाद जो है अब तक तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि फायर फाइटर्स की भी हम कह सकते हैं कि एक लिहाज से उनकी जो है वो इनकॉम्पिटेंस कह ले, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी इनकॉम्पिटेंस कह ले, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि तकरीबन 30 घंटे तक अगर एक 4 कनाल के कारखाने में आग लगी और आपके 25 फाइटर्स उसको जो है वो नहीं एक्सटिंग्विश कर सके, ये मेरे ख्याल में एक गंडापुर साहब को एक बहाना कि शायद पिंडी वालों ने रोक लिए या जो भी, क्योंकि खैबर रोड और पिंडी वालों के साथ तो काफी ज्यादा इनकी कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो मसला शायद ना हो। लेकिन बेशक हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ जो इस किस्म के डिजास्टर से निपटने के लिए जो हमारी फोर्सेज है वो इतनी इक्विप नहीं है। नहीं, हमारी कोई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी कोई जरा सा पर्सनल छोटा सा भी डिजास्टर हो जाए ना तो ऑन अ स्टेट लेवल, क्योंकि हम इतने ज्यादा हम अपनी सियासत में मगन है कि हमें ये नहीं पता कि पाकिस्तान के लोगों की जरूरियात क्या है। शाह साहब ये बताइएगा कि मतलब है ये इस केमिकल फैक्ट्री के साथ तो फिर वो कारखाना, वो सारा जहां माल है, कपड़े हैं, वो पूरी जो बड़ी मार्केटें हैं, क्या आग वहां तक तो नहीं फैली? नहीं जैस्मिन, खुशकिस्मती ये है कि ये इंडस्ट्रियल स्टेट हम समझते हैं जो कारखानों मार्केट है जहाँ स्मगल गुड्स और ओवरऑल इम्पोर्टेड माल या अफगानिस्तान से आया हुआ जो सामान बिकता है, उसके बिल्कुल रोड अक्रॉस एक इंडस्ट्रियल स्टेट हैदराबाद में डेवलप की गई थी। ये कारखाना असल में वहाँ पे वाक़या है। अच्छा। और टोटली आप इंडस्ट्रियल स्टेट इसको कह सकते हैं। यहाँ पे मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो डिस्पोजेबल आपके प्लास्टिक इक्विपमेंट वो बनता है, डायपर्स बनते हैं, इसके अलावा और ऐसी चीजें जो कि प्लास्टिक रिलेटेड है। तो यही रीजन है कि एक तो केमिकल के ड्रम्स जो इसके बेसमेंट में बड़ी मिकदार में मौजूद थे, काफी बड़ा और पुराना कारखाना है, काफी अरसे से यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं कि एक इंडस्ट्रियल जोन के अंदर इसकी ऑपरेशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप कह रहे हैं कि शायद इनकी बैड लक है कि शुरू में जो है वो ना तो फायर फाइटर्स पहुंच सके हैं, ना इक्विपमेंट उनके पास था कि वो आग को बुझाते। उसके बाद ही काफी ज्यादा फैली और पूरी बिल्डिंग मेरे ख्याल में तबाह बर्बाद हुई। लेकिन एक काम जरूर हुआ है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द काफी सेंसिटिव वजीद कारखाने थे जिनको जो है वो जरूर हम कहेंगे कि जो फायर फाइटिंग जो स्टाफ है उसने कोशिश की कि उसको बचा लिया जाए और आग फैली नहीं है। ये बड़ा मतलब हम कह सकते हैं पॉजिटिव चीज जो है वो इन्होंने की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।